उसी नदी के किनारे फैले घास के मैदान में दूर एक विशाल आकृति बिल्कुल शांत खड़ी थी। वह एक अकेला नर हाथी यानी टस्कर था। उसके आसपास कोई जल्दीबाजी नहीं थी। वह आराम से घास खा रहा था, कभी सूंड से मिट्टी उठाता तो कभी हवा की दिशा को महसूस करता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे दुनिया की किसी बात की चिंता ही ना हो। लेकिन जंगल में अकेले रहने वाले बड़े नर हाथियों की अपनी अलग कहानी होती है। एक उम्र के बाद वे अक्सर झुंड से अलग रहने लगते हैं और अपना अधिकांश समय अकेले बिताते हैं। हाथी की सूंड केवल नाक नहीं होती, इसमें लगभग 40,000 से अधिक मांसपेशियां होती हैं, जिनकी मदद से वह भारी पेड़ की शाखा भी उठा सकता है और ज़मीन पर पड़ी छोटी सी घास भी। जंगल में ताकत का मतलब हमेशा आक्रामक होना नहीं होता। कई बार असली ताकत शांति में होती है, और यह टस्कर उसी शांति की एक तस्वीर था। कुछ देर बाद हमारी नज़र नदी की ओर गई। दूर से एक एक करके हाथियों का पूरा परिवार पानी की तरफ आता दिखाई दिया। सबसे आगे अनुभवी मादा, उसके पीछे बाकी सदस्य और बीच बीच में छोटे छोटे बच्चे। हाथियों का परिवार हमेशा अपने बच्चों को बीच में रखकर चलता है ताकि वे सुरक्षित रहें। बच्चे कभी पानी पीते, कभी एक दूसरे के साथ खेलते, कभी सूंड से पानी उछालते और कभी बिना किसी वजह के एक दूसरे को हल्का सा धक्का देकर फिर दौड़ पड़ते। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी बस अपने परिवार के साथ होना ही हो। क्या आप जानते हैं, हाथी अपने परिवार के सदस्यों को वर्षों तक याद रख सकते हैं। अगर किसी झुंड का सदस्य बिछड़ जाए तो कई बार हाथी उसे लंबे समय के बाद भी पहचान लेते हैं। उनकी याददाश्त और सामाजिक संबंध उन्हें पृथ्वी के सबसे संवेदनशील जीवों में से एक बनाते हैं। जंगल हमें बार बार यही सिखाता है, परिवार सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता। हाथियों को पीछा छोड़कर हमने पैदल जंगल की ट्रैकिंग शुरू की।